Good morning, everyone. I hope everybody is fit, fine, and safe at home. So, today let's continue with post Mendelian inheritance. है ना, लास्ट वीडियो में हमने किया था पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस स्टार्ट की थी. उसका फर्स्ट किया था हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट. अब हम करने जा रहे हैं कोडोमिनेंस. क्या करने जा रहे हैं? कोडोमिनेंस. देखो, कोडोमिनेंस है क्या? देखिए, हमने मेंडल वाला किया. मेंडल में हमने क्या किया था? हेट्रोजाइगोट. सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी हमने किया था ना. कैपिटल टी टॉल हुआ, दोनों सेम है. स्मॉल टी ड्वार्फ हुआ. जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, मेंडल ने क्या बोला था, दोनों में से एक ही एलील जो ज़्यादा डोमिनेंटली एक्सप्रेस करेगा वो है डोमिनेंट एलील, है ना. जो दूसरे वाला स्मॉल टी है, जो ड्वार्फनेस वाला जीन है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, है ना. तो एक ही हेट्रोजाइगट में एक ही जो एलील है वो डोमिनेंट है ना. दूसरे वाला एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा. बट कोडोमिनेंस है क्या? कोडोमिनेंस में हेट्रोजाइगोट पोजीशन में दोनों ही एलील्स अगर इक्वली एक्सप्रेस हो. ये मेंडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसके बाद में इसका पता चला कि अगर दोनों एलील्स हेट्रोजाइगोट पोजीशन में इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंट. फॉर एग्जांपल ए बी ब्लड ग्रुप आगे इसी वीडियो में आपको कराती हूँ. ब्लड ग्रुप्स है कि ब्लड ग्रुप्स होते हैं कि आरबीसीज के ऊपर एंटीजन्स होते हैं, मार्कर्स होते हैं, है ना. एंटीजन्स होते हैं, मार्कर्स हैं. अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, ठीक है. एंटीजन है क्या? याद आया? एंटीजन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन. एंड प्लीज़ रिमेंबर, देखो घर के पास आपके बोर्ड लगा होता है ना, B16 B19 जो मार्कर्स हैं, है ना. मार्कर्स को क्या बोलते हैं? एंटीजन. तो देखो, ए बी ब्लड ग्रुप में ए वाला एंटीजन भी है, आरबीसी के ऊपर बी वाला एंटीजन भी है, दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं. तो ये है क्या है? कोडोमिनेंस. ब्लड ग्रुप में आगे अभी और डिटेल में कराने जा रही हूँ आपको, ठीक है. और आगे आ रहा है सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया है क्या? देखिए देखिए जी, सिकल सेल एनीमिया, देखिए सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसीज है ना, वो सिकल शेप हो जाते हैं. सिकल शेप मीन्स ऐसे सिकल शेप बन जाते हैं, है ना. तो वो जल्दी ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेंगे, है ना. बंदे को अनीमिया होएगा. दैट इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया भी कोडोमिनेंट है. देखिए, द सिकल सेल hemoglobin S and normal hemoglobin A are codominant in the persons that are carriers of sickle cell trait. ठीक है जी. जो सिकल सेल ट्रेट के कैरियर्स है, कैरियर मीन्स जिन्होंने आगे ट्रांसफ़र करनी है. कैरियर का मीनिंग होता है लाइक, कैरियर मीन्स कि उनको एट अ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे आर एबल टू ट्रांसफ़र द डिजीज़ टू नेक्स्ट जनरेशन. उनको बोलते हैं करियर, ठीक है. लाइक देखो, जो हेट्रोजाइगोट है सिकल सेल का, हेट्रोजाइगोट हो गया ना, HbS HbA, ये हेट्रोजाइगोट है. मतलब ये भी सिकल सेल वाले आरबीसीज बना सकता है, ठीक है जी. सिकल सेल एनीमिया में और आगे डिटेल में आपको कराने जा रही हूँ. अब देखिए, अब हम करने जा रहे हैं मल्टीपल ब्लड ग्रुप्स. इसके बाद मैं यहाँ करा रही हूँ मल्टीपल एलील्स है क्या? देखिए, अभी तक हमने किया कि जी दो ही एलील मिलके एक करेक्टर एक्सप्रेस करते हैं. कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, दो मिलके एक करेक्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं. अगर more than two alternate form of gene present on same locus are called multiple alleles. अगर सेम पोजीशन पे दो से ज़्यादा जीन्स एक करेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, नॉर्मली दो करते हैं, अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स. एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप्स. देखिए ज़रा, देखिए इफ़ यू टॉक अबाउट ब्लड ग्रुप, पीछे ब्लड ग्रुप आपको करा रही थी कोडोमिनेंस. अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल में. ब्लड ग्रुप देखिए, एवरीवन नो 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर देयर, ए बी एंड ओ, ठीक है जी. इसके पॉसिबल जीनोटाइप्स है क्या? देखिए, ए जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप, ए और बी, ये दोनों मेंडल के रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं. मेंडल के रूल अकॉर्डिंग मीन्स दे विल शो लॉ ऑफ डोमिनेंस. देखो,
सी कैपिटल आई ए, ये है होमोजाइगोट ए ब्लड ग्रुप, ये कैपिटल आई ए, स्मॉल आई मीन दिस इज हेट्रोजाइगोट ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। मतलब अगर कैपिटल आई ए एक भी है तो ये डोमिनेंट होएगा, तो ये क्या होएगा, डोमिनेंट होएगा। दिस इज ठीक है, ये आ गया होमोजाइगोट ए ब्लड ग्रुप, ये आ गया हेट्रोजाइगोट ए ब्लड ग्रुप। आगे देखिए ब्लड ग्रुप बी में देखिए दिस इज होमोजाइगस बी ब्लड ग्रुप, दिस इज हेट्रोजाइगस बी ब्लड ग्रुप। ये दोनों किसको फॉलो कर रहे हैं, मेंडल के रूल्स को। अब आ गया ए बी हमने अभी किया कोडोमिनेंस, ए बी इज नॉट फॉलोइंग द मेंडल रूल, प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी ब्लड ग्रुप में देखिए कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, देखो ए ब्लड ग्रुप में आरबीसी के ऊपर सिर्फ ए एंटीजन होएगा, ठीक है जी। बी वाले ब्लड ग्रुप में आरबीसी के ऊपर सिर्फ बी एंटीजन होएगा, है ना। ए बी में आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी होएगा, बी एंटीजन भी। जो बच्चा एंटीजन में कंफ्यूज है सुनिए ध्यान से, एंटीजन्स है क्या, मार्कर्स ऑन द सेल। हर एक सेल के ऊपर, आपकी बॉडी के अंदर हर एक सेल के ऊपर डिफरेंट मार्कर्स है, ठीक है जी, डिफरेंट मार्कर्स है। मार्कर्स ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ये मतलब दे आर रिकॉग्निशन फॉर द सेल्स, ठीक है। सेल्स को रिकॉग्नाइज करना है, ये वाला कौन सा सेल है, वो है। अब देखो जी, ठीक है, आई होप ये फर्स्ट वाला आपको समझ आ गया है ना ऐसे। अब देखो, अच्छा मल्टीपल एलील्स का नजर, मल्टीपल एलील्स में देखो मेंडल ने क्या किया था, दो ही थे ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, स्मॉल टी भी टॉल है। अब देखो यहाँ पे 3 एलील्स हैं। 3 कौन से एनीबडी, 3 कौन से है, ये देखो कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई, 3 है ना। तो ये आ गया मल्टीपल एलील्स। ये किसकी एग्जांपल आ गई, मल्टीपल एलील्स की, ठीक है जी। मल्टीपल एलील्स क्या हमने किया, अगर एक सेम पोजीशन पे, वैसे यूजुअली 2 एलील्स मिलके एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। यहाँ पे 3 एलील्स मिलके एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। आगे देखिए, दिस कैन बी, ये आपने याद हो, आपने 10th में भी थोड़ा सा किया था, ठीक है। पॉसिबल जीनोटाइप्स है क्या, देखिए ज़रा, क्रॉसेस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, है ना। कोडोमिनेंस की जी, अगर फादर ए ब्लड ग्रुप है, मदर ए बी ब्लड ग्रुप है, तो क्या पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, वो इस टेबल में बताया गया। आप कॉपी पेन लेके इसके सेपरेटली क्रॉस बना के देखना पहले, ठीक है। देखिए सपोज ए ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप, मदर भी ए है, फादर भी ए है, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ए ब्लड ग्रुप ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखो दिस इज ऊपर वाला होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप, ये हेट्रोजाइगस ए, तो सारी पॉसिबिलिटी है कि, और दूसरा ये मतलब होमोजाइगस से क्रॉस हो सकता है, होमो हेट्रो से, फिर हेट्रो होमो से, ठीक है। ये पॉसिबल जीनोटाइप्स आगे आएंगी, आपको मिलेंगे, ठीक है। ये पूरा क्रॉस बना के देखना, ठीक है। जैसे मेंडल का क्रॉस बनाते थे, पहले गेमीट्स बनाए, फिर F1 जनरेशन बनाई, फिर देखो F1 जनरेशन कैसी बनी है। ऐसे ए बी के देखो बी के पॉसिबिलिटी 2 हैं, या वो होमोजाइगस भी हो सकता है या हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, ठीक है। तो ए बी के तो एक ही है, ए बी का तो एक ही है, ए बी की पॉसिबिलिटी एक ही है। ए बी कैसे हम लिखते हैं, आई कैपिटल ए, कैपिटल आई बी, ठीक है। तो आगे ऑप्शनिंग के चांसेस ये वाले हैं, या पूरा क्रॉस बना के आप कर सकते हो, ठीक है जी। आई होप द ब्लड ग्रुप्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर ब्लड ग्रुप्स में it was, I remember it was a 3-mark question in your board exam, that what kind of inheritance blood groups are showing, ठीक है। तब आपने बताना है कि जी ब्लड ग्रुप में जो ए वाला ब्लड ग्रुप है, ए और बी, वो अकॉर्डिंग टू मेंडल है ना। ए बी वाला कोडोमिनेंस शो करे, पोस्ट मेंडेलियन, ठीक है। और ये मल्टीपल एलीलिज्म भी शो करता है। मल्टीपल एलीलिज्म मीन्स यहाँ पे 2 एलील्स एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बल्कि कितने 3 एलील्स हैं, मोर देन 2 है, 3 एलील्स हैं, तो ये मल्टीपल एलीलिज्म भी शो कर रहे हैं। ये क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, सारा लिखना था जो मैं बोल रही हूँ आपको।
ठीक है जी। आगे देखिए, आगे आ रहा है प्लियोट्रॉपी। क्या आ रहा है? प्लियोट्रॉपी। अब देखिए ये दोनों दो टर्म्स हैं, ये बड़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स होती हैं, ठीक है। इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक को लर्न किया हुआ, मैंने क्या किया हुआ है, दो टर्म्स हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस, ठीक है। पहले हम करते हैं पॉलीजेनिक होती है, क्योंकि मैं पहले ये करती होती हूँ, आई टेल यू व्हाई। देखो जी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ना, पॉलीजेनिक से क्या पता चल रहा है कि ज़्यादा जीन्स। अब देखो यूजुअली दो अलील्स मिलके एक करेक्टर एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जीन्स मिलके एक करेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे, उनको बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। क्या बोलते हैं उसको? पॉलीजेनिक ट्रेट्स। देखिए आई हैव शोन यू, आई एम हैविंग वन क्रॉस इन फ्रंट ऑफ यू। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है आपका स्किन कलर। स्किन कलर, स्किन में पता ना, एक पर्सन भी जी वाइट पर्सन है ना, अमेरिकन है, प्योर वाइट है, और निग्रो है, वेरी डार्क। उसमें क्या होता है, देखिए देखिए, सिक्स अलील्स और 3 पेयर्स ऑफ अलील्स आर एक्सप्रेसिंग द करेक्टर, ठीक है। करेक्टर क्या कि स्किन में कितना मेलानिन होएगा। मेलानिन पता ना, मेलानिन पिगमेंट है जो स्किन के अंदर होता है, जो आपको यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है ना, सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। तो जो अफ्रीकन्स होते हैं वहाँ पे, अफ्रीका देखो इक्वेटर पे है ना, अफ्रीका इक्वेटर पे है, तो वहाँ पे स्ट्रेट सनलाइट पड़ती है, तो वहाँ पे पर्सनस में मेलानिन ज़्यादा होना चाहिए, है ना। नीग्रोज में मेलानिन ज़्यादा होना चाहिए। देखो 6 के 6 जो अलील्स हैं, जीन्स हैं, वो क्या है? डोमिनेंट है। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। जो प्योर वाइट है, अमेरिकन, अमेरिका इज लिटिल अवे फ्रॉम द इक्वेटर, तो वहाँ पे बहुत वाइट लोग होते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि 6 के 6 अलील्स, तीनों पेयर अलील्स के रिसेसिव हैं, ठीक है, सारे रिसेसिव हैं, ठीक है जी। अब देखिए गेमीट्स बने, इन बिटवीन वाला क्या बना? मुलाटो, लाइक वी पीपल आर देयर, ठीक है। जो इंडियंस है वो मुलाटो में आते हैं, इन बिटवीन क्या बना? ये क्रॉस आपको पेपर में नहीं बनाना आएगा, ये आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल किस में ये चीज़ हो रही है, ठीक है जी। अब देखो जो F1 जनरेशन आई, मुलाटो आए, F1 जनरेशन के आगे उसने देखा कि डिफरेंट तो प्योर वाइट है, 1/6 प्योर वाइट आए, फिर लाइट ब्राउन आए। देखो मेरी बात सुनो, जितना ज़्यादा डोमिनेंट करेक्टर होएगा उतना ज़्यादा मेलानिन कंटेंट होएगा। उसके अकॉर्डिंग है कि अगर बिल्कुल बहुत ज़्यादा अगर सारे डोमिनेंट है तो प्योर ब्लैक, ठीक है। थोड़ा अगर रिसेसिव आ गया, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन। मुलाटो मीन्स टोटली हेट्रोजाइगस, ये वाला, ये मुलाटो आ गया, ठीक है, ये मुलाटो। बाकी जितना ज़्यादा डोमिनेंट एलील्स होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा मेलानिन ज़्यादा बनेगा। सो दिस इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये क्या है पढ़िए अब, ये क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दिस इज़ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव मीन जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होएगी डोमिनेंट एलील्स की, है ना, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होएगी उतना ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होएगा, उतना ज़्यादा एक्सप्रेशन होएगा। ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, ठीक है। दूसरा हमने पीछे क्या छोड़ा था? प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी मीन्स ऑपोजिट। ये क्वालिटेटिव है। ये क्या है? क्वालिटेटिव, कि एक सिंगल जीन, देखो, it is a phenomena in which a single gene product may produce multiple or more than one phenotypic effect, ठीक है जी। यूजुअली कर रहे थे जी, कैपिटल टी टॉल है, हाइट होएगी, है ना, स्मॉल टी ड्वार्फ है, छोटा होएगा, कैपिटल आर राउंड है, राउंड होएगा सीड, ठीक है। तो प्लियोट्रॉपी में एक जीन एक इफेक्ट नहीं दे रहा, मल्टीपल इफेक्ट्स देगा। क्या देगा? मल्टीपल इफेक्ट्स दे रहा है। It is a phenomena in which a single gene product may produce multiple or more than one phenotypic effect. For
फॉर एग्जांपल फिनाइल कीटोयूरिया डिजीज़ है, ठीक है। ये सारे डिसऑर्डर्स में सारा आपको कराऊंगी मैं। फिनाइल कीटोयूरिया में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है, ठीक है, क्या है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, ठीक है, उसमें म्यूटेशन हो जाती है। एक जीन की म्यूटेशन से, देखो, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एक जीन की म्यूटेशन से हेयर में प्रॉब्लम आई है, स्किन पिगमेंटेशन में प्रॉब्लम आई और मेंटल रिटार्डेशन। देखो, एक जीन की प्रॉब्लम से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो दिस इज प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस, ठीक है। लाइक उन देखो गार्डन पी की एग्जांपल दी है। गार्डन पी देखिए, स्टार्च सिंथेसिस, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्स एंड शेप ऑफ सीड इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। देखिए फॉर एग्जांपल कैपिटल बी कौन से सीड्स हो गए, राउंड सीड्स हैं जिनके पास लार्ज स्टार्च ग्रेन्स हैं, ठीक है। स्मॉल बी राउंड सीड्स हैं, बट अगर स्मॉल बी आ गया तो वो स्टार्च ग्रेन्स इंटरमीडिएट साइज के हो जाएंगे, ठीक है। जो स्मॉल बी है वो रिंकल्ड सीड्स हैं। लाइक हम कैपिटल आर ले लेते हैं ना, तो बी भी ले सकते हैं। स्मॉल बी रिंकल्ड सीड्स है, पर स्मॉल बी के पास स्टार्च ग्रेन छोटे आएंगे। मतलब देखो, जो जीन्स है सिर्फ सीड के साइज को नहीं कंट्रोल कर रहा है ये वाला, ठीक है, स्टार्च के साइज को, स्टार्च कितनी बनेगी, कितना साइज होएगा, उसको भी कंट्रोल कर रहा है। मतलब जो एक जीन है एक से ज़्यादा इफेक्ट शो कर रहा है। सो दिस इज प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस। कौन सी है, प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आगे पॉलीजेनिक प्लियोट्रॉपिक है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। लिख लीजिए आप, अच्छा, ठीक है, लिख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आ गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसने दी थी, सर फ्रांसिस गैल्टन, ठीक है। किसने दी थी, सर फ्रांसिस गैल्टन ने दी थी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जिन्होंने काम किया उनके नेम्स याद करने ज़रूरी हैं, ठीक है, याद रखना ही है। कोई प्रॉब्लम आए लेट मी नो, टेक केयर, बाय।